धर्म कहते उसी को है जो धारण किया जाए, और अज्ञानी धर्म को मात्र वचनों में बसाना चाहता है, धारण करने की कोई चेष्टा नहीं है। कदाचित यूँ कहो कि वो धर्म को शैवक्षम ज्ञान बढ़ाने का साधन मानता है। थोड़ा सा विचार कीजिए ना, एक छोटा बच्चा है, बच्चा मोबाइल लैपटॉप चला रहा है, कोई समझ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं, और अच्छे से चला पा रहा है, बराबर यूट्यूब चला पाएगा, बराबर स्पीकर पर फ़ोन लगा सकता है, गूगल कॉल दिस कॉल दैट ये सब कर पा रहा है, और फ़ोन लगा पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है। और हम इतने पढ़े लिखे, उम्र में बड़े होने पर भी हमको उसकी बारीकाई का इतना ज्ञान नहीं है। ऐसा कैसे? तो हमको लगता है कि वो होशियार, हम मंदबुद्धि। और अक्सर हम ये भी कहते कि आजकल का जनरेशन बहुत होशियार है, लेकिन जिनवानी जिनशासन इससे अलिप्त है। अलिप्त है मतलब क्या? इससे थोड़ा सा अलग सोच रखता है। क्या? जिनवानी ये नहीं कह रही है, सब सॉफ्टवेयर चलाना अलग बात है और सॉफ्टवेयर की समझ होना अलग बात है। क्या कह रहा हूँ, पकड़ में आ रही बात? सॉफ्टवेयर चलाना अलग बात है और सॉफ्टवेयर की समझ होना अलग बात है। सॉफ्टवेयर तो कोई भी चला सकता है, अनपढ़ गंवार भी चला सकता है, इसका मतलब वो होशियार हो गया? नहीं, जो सॉफ्टवेयर की सच्ची समझ रखता है वही होशियार है। उसी प्रकार प्रवचन सुनना सुनाना अलग बात है और प्रवचन को समझना अलग बात है। उसी प्रकार धर्म को सुनना सुनाना अलग बात है, धर्म की क्रिया क्या है, धर्म कैसे पलता है, ये समझना ये सुनना और समझाना अलग बात है और धर्म समझना अलग बात है। एक कदम आगे, मुनि बनना अर्थात नग्नत्व अंगीकार करना अलग बात है और मुनिपना अंगीकार करना अलग बात है। जिसको ये सूक्ष्म अंतर समझ में आ रहा है वो फंसेगा नहीं, अर्थात उसकी दृष्टि यथार्थ बन जाती है। वो चर्म चक्षु से पार जो नहीं दिखाई दे रहा है वो समझने की चेष्टा करता है। एक प्रश्न खड़ा होता है, धन मौल्यवान या धर्म मौल्यवान? देखम देखी सुना सुनी हम क्या कहते? धर्म मौल्यवान, बराबर। अब हमारे अभिप्राय में क्या है, पहले इसको टटोलो। और अभिप्राय में हम थोड़ा सा झांक कर देखेंगे तो हमको स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारा धन के प्रति झुकाव अधिक है। मान लो हमारा लाखों का फायदा होना है, हम क्या सोचेंगे? धर्म बाद में, पहले धनार्जन करेंगे, बराबर। हम अपने बच्चों को जो लौकिक शिक्षा दे रहे हैं उसके पीछे का मंतव्य क्या है? धन है या धर्म है? वेरी ऑनेस्ट, हम धन के पीछे हैं। फिर भी कोई कहे प्रमाण दो आप कि धर्म बड़ा है, धन नहीं, तो एक उदाहरण दिया जाता है
को गुण खलु धर्मेण मा पृच्छेव कदाचन। शिविका वाहकान् दृष्ट्वा तत्पश्चात् आरूढ़ भूपति। शिविका होती है वो डोली। कह रहे हैं कि देखो ना उस डोली को कौन ढो रहा है। को गुण खलु धर्मेण मा पृच्छेव कदाचन। धर्मी के क्या गुण होते हैं मत पूछो। अब देखो मात्र शिविका वाहकान् दृष्ट्वा। शिविका के वाहकों को देख लो। शिविका अर्थात डोली को चलाने वालों को देख लो कौन ढो रहा है। देखो सभी देव ढो रहे हैं इस डोली को। तत्पश्चात आरूढ़ भूपति। और उसमें तीर्थंकर का जीव आकर बैठ जाता है। धर्म की वैल्यू है कि नहीं है कहो तो देवों के पास कौन से ऐश्वर्य वैभव की कमी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वे तरस रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है। और हमको इतनी सहजता से सुलभता से ये धर्म की चर्चा, धर्म की बात हमारे सामने रखी जा रही है, उसको सही प्रकार से इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना और सत्यार्थ रूप से वस्तु का ग्रहण करना इतना भी कठिन जा रहा है। समझ में आ रहा है। ये किसका बल है? एकमात्र मिथ्यात्व का बल है, या फिर पर पदार्थों में रुचि का बल है कि ये पर पदार्थों से हटना नहीं चाहता है, निज पदार्थ को ध्याने के लिए अनुत्सुक है। समझ में आ रहा है। प्रकरण अपना चल रहा है 224वीं गाथा प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूलिका अधिकार 3 की आचार्य देव ने 223वीं गाथा में कह दिया कि ठीक है उपाधि चलती है, लिमिटेड कंडीशंस अप्लाइड इस रूप में चलती है। और तुरंत 224वीं गाथा में कहा भले ही चलती है लेकिन वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। सच्चा मोक्ष मार्ग तो एकमात्र शुद्धोपयोग है। उत्सर्ग मार्ग ही सच्चा मोक्ष मार्ग है, अपवाद मार्ग सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तो सहचर रूप पाया जा रहा है। समझ में आया। आइए हम गाथा का पाठ एक बार करेंगे और फिर अपने प्रकरण से जुड़ जाएंगे। किं किंचनाति तक्कम अपुनभव कामिनोद देवी संगति जिन वरिंदा अपड़िकम मत्तमोदिठा। जब देह भी है परिग्रह उसको सजाना उचित ना, तो किस तरह हो अन्य सब जिन देव ने ऐसा कहा। पेज नंबर 84 पर आ जाइए। 84। सर्वज्ञ देव ने मुनिवरों को शरीर को सजाने आदि का निषेध करने के लिए अप्रतिकर्म का ही उपदेश दिया है। इसलिए मुनिराजों को अन्य दूर क्षेत्रस्थ अनुपात परिग्रह का तो विचार करना ही योग्य नहीं है। आचार्य कुंद कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान का ऐसा आशय हमें व्यक्त भाषित होता है क्योंकि यही अरहंतों का आशय है।
इससे निश्चित होता है कि उत्सर्ग मार्ग ही वस्तु धर्म है, अपवाद नहीं। व्यवहार से शरीर आदि परिग्रह है ऐसा जाना जाता है, परंतु उसे भी अपवाद में गिनकर परमार्थ से उसका भी निषेध किया है। तात्पर्य यह है कि परमार्थ निर्ग्रंथपना ही वस्तु धर्म है, अतः यही अवलंबन करने योग्य है। हाँ, मतलब तुम क्रियाओं में संतुष्ट नहीं होना, ये क्रियाएं कदाचित के खाते में डालना। यदि तुम आत्मा में नहीं रह पाओ तो यहां पर आना, और आना है तो जाने की बुद्धि से आना, मात्र यहां रहने की बुद्धि से तो बिल्कुल नहीं आना। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो एक प्रश्न है, सहजता में पूछूं आपको। जैसे केश लॉन्च के बदले, चलो केश लॉन्च क्यों किया जाता है? एक तो बाल बड़े हो जाएंगे तो सुंदर दिखने की वासना, एक। दूसरा, महीनों महीनों नहाते नहीं, मतलब नहाते ही नहीं है, तो नहाते नहीं है तो इसको लेकर क्या होता है? पसीना होने के बाद में क्या होता है कि उसमें लीक, जुए आदि उत्पन्न होती है। अब लीक जुए हो गई तो खुजली आएगी तो सर खुजलाएंगे तो क्या होगा? जीव मरण को प्राप्त होंगे। तो जीव दया का उद्देश्य वहां पर दिखाई दे रहा। दूसरा, श्रृंगार सजने धजने की भी बात नहीं है, बराबर, अर्थात सुंदर दिखने की भी बात नहीं है। और एक बात विचार करना, यदि कोई मुनिराज 2 महीने से पहले ही केश लोच करे तो भी वो संस्कार के खाते में चला जाएगा, श्रृंगार के खाते में चला जाएगा। और कोई 4 महीने से अधिक होकर भी केश लोच नहीं करे तो भी यह बात श्रृंगार के खाते में चली जाएगी। समझ में आ रहा है? समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में ये अपनी केश लॉन्च करते हैं, अपने हाथ से करते हैं। इसको नाई के पास जो उस्तारा है उससे करने में क्या तकलीफ है? अब उस्तारा लाने के लिए ब्लेड लाओ, पैसा लगेगा, कौन देगा? किसी श्रावक से मांगेंगे क्या? तो श्रावक क्यों देगा? और दिया तो फिर अब श्रावक को थैंक यू करना पड़ेगा, और ये किसको थैंक यू करते हैं? किसी को नहीं। समझ में आ रहा है क्या? एक बात। दूसरी बात यहाँ पर ये समझना कि श्रावक मतलब क्या? नाई करेगा ना साफ, तो नाई कौन है? म्लेच्छ है, म्लेच्छ। 2 प्रकार के म्लेच्छ होते हैं, एक नीच म्लेच्छ और एक साधारण म्लेच्छ। साधारण म्लेच्छ का स्पर्श चलता है, किसको? गृहस्थों को, मुनिराजों को तो नहीं चलेगा। और मुनिराजों को तो किसी म्लेच्छ का ही स्पर्श नहीं चलेगा। तो उसके हाथों में अपना सर देना और झुकना, वो टेढ़ा करो बोलेगा, टेढ़ा करना आदि सब बातें, ये क्या है? ये दोष, मतलब जगत पूज्य होने योग्य ये व्यक्तित्व है, और ये अपना सर दूसरे के हाथ में दे रहा है। सबसे उत्कृष्ट वस्तु अगर कुछ है इस देह में तो अपना सर होता है। हाँ, सर सलामत तो पगड़ी 50, ये उसी के बल पर है। तो सर इतनी महत्वपूर्ण, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर की वैल्यू आप लोक में भी कितनी है, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे जगत पूज्य व्यक्ति ने यदि अपना सर किसी दूसरे के हाथ में दिया तो कितनी
निंदनीय बात होगी, कितना हल्का कार्य होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कहाँ से बात लाई? ये मुनिराज श्रृंगार के नाम पर सर मुंडाना भी स्वयं से करते हैं, अन्य से नहीं। ठीक है। हाँ, कदाचित कदाचित। हाँ, संगस तो कोई मुनिराज है एक, दूसरा ये स्वयं बहुत बीमार चल रहे हैं, दो, तो कोई ऑफर करे संगस्त मुनि में से, या जो संग में श्रावक होगा वो अगर ऑफर करे तो वे उसके माध्यम से केशलोच करवा सकते हैं। बट हाँ, राजमार्ग तो स्वयं से ही करना है। ठीक है। और एक बात, केशलोच की बात हो गई, दाढ़ी मूछ भी वही है। हाँ, दाढ़ी मूछ के लिए आप कहोगे साहब ये तो बहुत कोमल अंग है, इसको कैसे, इसको भी केशलोच के समान निकाला जाएगा। ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ना है। और नहाने का क्या तकलीफ है? क्यों नहीं नहा सकते? अरे नहाएंगे तो तकलीफ ये है, बाल्टी मग्गा कहाँ से लाएंगे और पानी कौन छान कर देगा? तो अपने आप में वो भी निषेध है। ठीक है। हाँ, क्योंकि पानी को छानना वो आरंभ में आता है। और नहाएंगे क्यों? शरीर की सुंदरता क्यों चाहते हैं, पसीना क्यों नहीं चाहते हैं? तो ये अपने आप विचारणीय है। तो इसका भी त्याग होता ही होता है। चलिए, व्यवहार से शरीरादि परिग्रह है ऐसा जाना जाता है, किंतु उसे भी मिल रहा है पेज नंबर 84, थर्ड पैराग्राफ। किंतु उसे भी अपवाद में गिनकर परमार्थ से उसका भी निषेध किया है। तात्पर्य यह है कि परमार्थ निर्ग्रंथपना ही वस्तु धर्म है, अतः यही अवलंबन करने योग्य है। इस गाथा में यह कहा गया है कि यद्यपि अपवाद मार्ग में वर्तते मुनिराजों का भी मुनित्व खंडित नहीं होता, तथापि उत्कृष्ट तो उत्सर्ग मार्ग ही है। ठीक है, सरल है प्रकरण। आगे बढ़ते हैं। आचार्य देव कहते हैं, देखो प्रकरण सरल है लेकिन समझना बहुत कठिन है। इसलिए आज भूमिका के रूप में स्टार्टिंग में यही कहा कि कोई मोबाइल लैपटॉप सहजता से ऑपरेट कर पा रहा है, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर पा रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर को समझने के लिए बहुत विशेष बुद्धिबल चाहिए। उसी प्रकार धर्म को सुनाना अलग बात और धर्म का मर्म समझना अलग बात। धर्म का मर्म समझने के लिए एकांत में बैठकर वस्तु स्वरूप का चिंतन करने का दम, वो ताकत होनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? एकांत में जो बैठकर तत्व चिंतन करता है वही अपवाद मार्ग में जाने के लिए समर्थ है। देखो, शरीर की स्थिति नीचे है ना, नहीं थोड़ा सा रुकिए। आचार्य देव कहते हैं कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय एक क्षेत्रावकाही शरीर भी उपधि है। फिर उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय पीछे कमंडलू आदि या वस्त्रादि की तो बात ही क्या करना। कह रहे जब दूसरे नय का विषय परिग्रह है तो पहले नय का विषय हुआ ही हुआ। मैंने नंबर के हिसाब से बोल दिया। ठीक है, आगे शरीर की स्थिति तो देखो समयसार में एक गाथा है, व्यवहारेणुवदिस्सदी ना, नहीं क्या है वो, देह चेतन एक है यह कथन है व्यवहार का।
ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। तो वहाँ पर भी बात आ गई है कि व्यवहार से इस देह को और आत्मा के जो एक असमान जातीय द्रव्य अवस्था बनी है, द्रव्य पर्याय है, वो है, बट ये व्यवहार से कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? निश्चय से देह और आत्मा एक में एक नहीं हो सकते, या देह आत्मा का काम करे, आत्मा देह का काम करे, ये भी हो नहीं सकता। हर समय में आत्मा आत्मा का ही काम कर रहा है, देह का नहीं। कितनी आश्चर्यकारी बात है ना। विचार तो करो, ये हमको जचती है क्या कि देह आत्मा देह का काम नहीं करता। देखो, हम जब चाहते हम तभी नहाते, हम नहीं नहाना चाहते तो नहीं नहाएंगे, हम जब चाहता वही खाते हैं, जो चाहते वही खाते हैं, नहीं चाहेंगे वो नहीं खाते हैं। तो ऐसा इस जीव को भ्रम हो जाता है कि मैं करता हूँ इसलिए होता है, मैं करता हूँ इसलिए हो रहा है। बट शांति से विचार करें तो जब लकवा हो जाए उस समय में क्यों नहीं करता। एक, सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं। दो, तीसरा, जब कोई रोग हो जाए, शारीरिक अवस्था क्षीण हो जाए, उसको भी लकवे में ही ले लीजिए, उस समय में क्या करेगा, कौन करेगा। तो समझने की बात इतनी है कि जब तक शरीर प्रतिकूल नहीं होता या किसी को प्रतिकूलता में नहीं देखता, तब तक इसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आती। और जैसे ही इसको कोई ऐसा दिखाई दे और ये विचार करे, तो इसकी बुद्धि ठिकाने पर आ सकती है, कदाचित। ठीक है। हाँ, देखो, शरीर की स्थिति तो यह है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता, पर उसमें से अपनत्व को तोड़ा जा सकता है। उसके प्रति होने वाला राग तो छोड़ा जा सकता है, उसके साथ श्रृंगार का भाव तो छोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि आचार्य देव उसका उदाहरण देकर अन्य परिग्रह का पूर्णतः निषेध कर रहे हैं। इसके बाद आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में 11 गाथाएं ऐसी प्राप्त है जो आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका टीका में नहीं है। उक्त गाथाओं में श्वेतांबर मत मान्य स्त्री मुक्ति का निषेध किया गया है। पहली गाथा में शंका उपस्थित की गई है, शेष गाथाओं में उसका समुचित समाधान प्रस्तुत कर अंत में कैसा पुरुष दीक्षा के योग्य है यह बताकर प्रकरण को समाप्त किया है। 11 गाथाओं का एक सेट है जिसमें क्या कर रहे हैं कि श्वेतांबर मत का खंडन भी यहाँ पर है। श्वेतांबर मत में स्त्री मुक्ति जो बात आई है उसका निषेध है। देखिए ना, अभी थोड़े समय पहले गजपंथा जाना हुआ था। ऊपर का जो मंदिर है वहाँ पर वो 20 पंथ का है। वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि फूल आदि तो हमारे यहाँ पर चलते ही चलते हैं। दूसरा, वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि स्त्री भी प्रक्षाल कर सकती है। अब ये कितनी बातें तकलीफदायक है कि नहीं। मतलब पूरे धर्म का मर्म ही मोड़ दिया है। ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। समझ में आ रहा है क्या। किसी की अपनी एक वैयक्तिक कषाय और उसने कितने जनों को गुमराह किया है। और अब ये परंपरा चल पड़ी है। अब चल पड़ी है तो किसी को इसमें कुछ गलत दिखाई नहीं देता। जिसको गलत दिखाई नहीं देता वो सुधार कैसे करेगा। समझ में आ रहा है क्या। हमारा बहुपुण्य पुंज प्रसंग से ये सब हमको यथार्थ स्वरूप समझ में आ रहा है, स्वीकार हो रहा है।
यही बहुत है। देखो गाथा है, करनी है ना। शंका प्रस्तुत करने वाली गाथा इस प्रकार है। पेच्छदी नहीं इह लोगम परम च समण निंदते देसिदो धम्मो धम्मं हितं हि कम्मा वियप्यं लिंगमेत्थानम्। लोक अर परलोक से निरपेक्ष है जब यह धर्म, पृथक से तब क्या कहा है नारियों के लिंग को। समझ में आ रहा है क्या? एक प्रश्न खड़ा किया गया है। धर्म तो सबके लिए एक है, राइट? चाहे यहाँ पर हो या परलोक में हो, कहीं पर भी धर्म है तो इसी एक ही प्रकार का है। एक हो तृण काल माँ परमारथनो पंथ। अब यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि जब ऐसा है तो नारियों का लिंग अलग से क्यों मेंशन किया गया है? उत्तर देखो, श्रवणों के इंद्र जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया धर्म जब इस लोक में और परलोक की अपेक्षा नहीं रखता है, तब इस धर्म में महिलाओं के लिंग को भिन्न क्यों कहा गया है? प्रश्नार्थक बात है। समझ में आया कि सबके लिए एक है तो एक ही लिंग बनाना था। तो उत्तर यह तो आप जानते ही है कि अष्टपाउर में 3 लिंगों की चर्चा की गई है, जिस गाथा में कहा थे भाई? हाँ, यह तो आप जानते हैं कि अष्टपाउर में 3 लिंगों की चर्चा की, जिस गाथा में उक्त चर्चा प्राप्त होती है वह गाथा इस प्रकार है। हाँ, ये अष्टपाउर की गाथा यहाँ पर कोट कर रहे हैं। एगम जिनस रूपम, एगम मतलब पहला रूप, किसका? जिनेंद्र भगवान का। विदियम, विदियम मतलब दूसरा। उत्कृष्ट सावयानम तो उत्कृष्ट श्रावक का दूसरा रूप है, दूसरा लिंग है। और तीसरा क्या है? अवरठियान तय्यम चौथ पुनलिंग दंसनम नति। एक स्त्रियों का तैया, तय्यम मतलब तिरिया, तिरिया मतलब स्त्री। समझ में आया? अवरठियान तय्यम चौथ पुनलिंग दंसनम नति। एक जिनवर लिंग है उत्कृष्ट श्रावक दूसरा, और कोई चौथा ही है नहीं पर आरिका का तीसरा। चलिए, तात्पर्य यह है कि प्रथम तो नग्न दिगंबर मुनिराजों का लिंग वेश व उत्कृष्ट श्रावकों को उत्कृष्ट श्रावकों का, और तीसरा आरिका का। जैन दर्शन में ये 3 लिंग अर्थात भेष स्वीकार किए गए हैं। प्रथम वेश वाले पुरुष संत तो पूर्णतः नग्न रहते हैं। दूसरे वेश में उत्कृष्ट श्रावक शुल्लक तो एक लंगोटी और खंड वस्त्र रखते हैं तथा ऐलक मात्र लंगोटी ही रखते हैं। तीसरा वेश महिलाओं का है जो आरिकाएं कहलाती है और मात्र एक सफेद साड़ी पहनती है। ठीक है, ये आरिका की बात आ गई।
सरल है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इतना एक है कि एक ही साड़ी है या कुछ अधिक हो सकता है, तो यहाँ पर कह रहे साहब एक ही है। क्यों साहब, अधिक रखने के लिए क्या तकलीफ है? कह रहे अधिक रखने के लिए तकलीफ ये है कि ये अधिक रखेगी कहाँ? एक हाथ में पीछी, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ मतलब बगल में शास्त्र, तो अब इनके पास में जगह कहाँ है एक्स्ट्रा रखने वाले के लिए? तो कह रहे नहीं है। तो उसी प्रकार कोई कहे सेवक उठाएगा, नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? अपना भार किसी के ऊपर रखना ये अति भारारोपण के दायरे में आ जाता है। देखो आचार्य कुंद कुंद भगवान की साक्षी पूर्वक कहते हैं कि जिन वरेंद्रों ने मोक्षाभिलाषी का के देह परिग्रह है, ऐसा कहकर देह में भी अति अप्रतिकर्मपना अर्थात संस्कार रहितपना उपदेशा है, तब उनका यह स्पष्ट आशय है कि यह जीव के अन्य परिग्रह कैसे हो सकता है, अर्थात रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है। आगे अरे हमने पीछे का ही पढ़ लिया क्या? ओ ये तो यहाँ आ गए थे अपन 85 पेज पर। वो मैं पेज ऊपर नीचे करते करते ये हो गया। चलिए 85 पेज का ये हो गया ना। अब देखो, प्रथम वेश वाले संत को पूर्णतः नग्न रहते हैं। दूसरे वेश वाले उत्कृष्ट श्रावक शुल्लक तो एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र रखते हैं तथा ऐलक मात्र लंगोटी ही रखते हैं। तीसरा वेश महिलाओं का है जो आरिकाएं कहलाती है और मात्र एक सफेद साड़ी पहनती। ये हो गई। अब चूंकि श्वेतांबर मान्यता में पुरुष साधु भी कपड़े पहनते हैं, अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि महिलाओं के लिए अलग वेश की बात क्यों कही गई है। उक्त शंका का समाधान आगामी गाथाओं में किया गया है, जो मूलतः इस प्रकार है। बस यहाँ से चालू होगी। बहुत सरल है प्रकरण, अपन फटाफट करेंगे। निच्छेदो इत्थीनम सिद्धीण हि तेन जम्मणा दिट्ठा तम्मा तप्पड़िरुवम वियप्पियम लिंगमेत्थानम। इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते इमीडिएट। नारियों को उसी भव में मोक्ष होता ही नहीं, आवरण युत लिंग उनको इसलिए ही कहा है। देखो, निश्चय से महिलाओं को उसी भव में मोक्ष नहीं देखा गया, इसलिए महिलाओं के आवरण सहित पृथक चिन्ह कहा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है ये भूलना नहीं। प्रश्न ये है कि ये सबके लिए एक ही लिंग रखना चाहिए था, महिलाओं का अलग लिंग क्यों मेंशन किया? इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखो 22वां। पैड़ी पमाद मैया एदासिं वित्ति भासिया पमदा तम्हाताओ पमदा पमाद बहुला तिणे दिट्ठा। पैड़ी पमाद मैया प्रकृतिजन्य, पैड़ी मतलब होता है प्रकृति, प्रकृतिजन्य प्रमादमय होती है उनकी परिणति। पैड़ी पमाद मैया एदासिं वित्ति भासिया पमदा तम्हाताओ पमदा पमाद बहुला तिने दिट्ठा।
23वां ना, नहीं 22वां। प्रकृति जन्य प्रमाद में होती है उनकी परिणति, प्रमाद बहुला नारियों को इसलिए प्रमाद कहा। प्रमादा कहा। अब क्या कह रहे हैं? प्रकृति जन्य प्रमाद। प्रकृति जन्य प्रमाद मतलब क्या? देखो, हाँ, पहले भी क्या है, 87 या 88 गाथा के आसपास क्या, हाँ, कि वहाँ उदाहरण दिया जैसे स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से पाया जाता है, उसी प्रकार, हाँ, क्या उदाहरण दिया था, किसके लिए दिया था? स्वभाव से मायाचारी पाया जाती है। तो कहकर क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ, औदय की क्रिया, आई एम वेरी सॉरी, प्रवचन सार में नहीं, समय सार में, उसी प्रकार भगवान की सभी औदय की क्रिया स्वभाव से होती है। जब भगवान की कही तो अन्यों की भी समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। औदय की क्रिया की बात थी वहां पर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? प्रकृति जन्य प्रमाद में होती है उनकी परिणति, प्रमाद बहुला नारियों को इसलिए प्रमादा कहा। हाँ जी, आगे। तो प्रमाद से युक्त ही ये महिला अवस्था पाई जाएगी। प्रमाद से युक्त मतलब क्या? प्रमाद से युक्त मतलब वे आत्मा को उतनी धगस से, इंटेंसिटी से नहीं ध्यान पाएंगी जितना कोई पुरुष वाला अवस्था वाला ध्याएगा। जागृत नहीं होना, इसको प्रमाद कह रहे हैं। अब कुशल कार्य का अर्थ यहाँ पर कह रहे हैं कि निरंतर आत्मा को ध्याना। ऐसी निर्विकल्पपना या अनाकुलपना इनको नहीं पाया जाता है, क्योंकि वस्त्र के बिना स्त्री निश्चिंत नहीं है। अपने शील हरण का भी भय निरंतर बना रहता है, ठीक है। आगे 22वां हो गया ना, 23वां। चित्ते चित्ता माया तम्हाता सिम्न निव्वाणम न विनावट्टदि नारी एकं वा तेषु जीवलोयमी। चित्ते चित्ता माया, हाँ, चित्ते चित्ता माया कह रहे हैं नारियों के चित्त में निरंतर मायाचारी पाई जाती है। तम्हातासिम निर्वाणम, जब तक कषाय विद्यमान है तब तक उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। न विनवट्टदि, नहीं कहा गया, हाँ बराबर है ना, अरे अपन ने गलत पढ़ा। संति तुवम पमदानम मोहपदोषा भयम दुगुंछाय चित्ते चित्ता माया तम्हाता सिम्रणे वाणम। 24वां देखते हैं, देखो हिंदी अनुवाद देखो नीचे। एक भी है दोष ना जो नारियों में नहीं हो, अंग भी ना ढके है अतएव आवरणी कही। नहीं 23वां चल रहा था, हाँ। नारियों के हृदय में हो मोह द्वेष भय घृणा,
माया अनेक प्रकार की, बस इसलिए निर्वाण नाम। हाँ, नारियों के हृदय में मोह, द्वेष, भय, घृणा, माया अनेक प्रकार की, बस अनेक प्रकार की है, इसलिए उनको निर्वाण नहीं। महत्वपूर्ण बात क्या कही यहाँ पर? मोह, द्वेष और भय एंड साथ साथ घृणा, हाँ, ये सब उनके पाया जाता है, इसलिए उनको निर्वाण नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर सम्यक तो हो सकता है क्या? सम्यक तो हो सकता है, लेकिन निर्वाण क्यों नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता क्योंकि उतना पुरुषार्थ आत्मा को ध्यान संबंधी वो नहीं कर सकती है। ठीक है? अरे आप थोड़ा सा विचार करो। हाँ, किसी महिला ने कम कपड़े पहने हो और कोई निरंतर उस महिला को घूर रहा हो, वो महिला स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी क्या? नहीं महसूस करेगी। सीधी सी बात है। जब वो नहीं महसूस कर रही, इसका मतलब उसको शल्य है, भय है, शीलहरण का भय है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जो निश्चिंतता से आत्मा को ध्यान नहीं सकता, वो सुखी नहीं हो सकता। अर्थात योग्य पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता। योग्य पुरुषार्थ नहीं कर सकता, उसी को यहाँ पर प्रमाद कह रहे हैं। 24वां देखो। अणविनावट्टदिनारी एकं वाते सुजीवलोऽयम्मि, नहि सौण्डं च गत्तं तं मातासिं च संवरणम्। देखो फिर से। णविनावट्टदिनारी एकं वा ते सुजीवलोऽयम्नि, नहि सौण्डं च गत्तं तं मातासिं च संवरणम्। हिंदी अनुवाद। एक भी है दोष ना जो नारियों में नहीं हो, अंग भी ना ढके है अतएव आवरणी कहीं। क्या कहा? ऐसा एक भी दोष बोलो जो नारी में नहीं हो। ठीक है? अंग भी ना ढके है अतएव आवरणी कही। अर्थात कोई भी परिग्रह को अंगीकार करेंगे या एक कपड़ा भी लपेटेंगे तो वो परिग्रह की धारी कहलाई जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ना है। 24-25 देखो। चित्तस्सावोतासिं सिद्धिल्लम् अत्तवं च पखलनम्, विज्जति सहसा तासु उपादो सुहं मणुआणम्। 25 का देखो। चित्त चंचल शिथिल तन अररक्त आवे अचानक, और उनके सूक्ष्म मानव सदा ही उत्पन्न हो। 26वां देख लीजिए। 26वां अभी क्या कह रहे? चंचल चित्त, चंचल शिथिल तन, अररक्त आवे अचानक, और उनके सूक्ष्म मानव सदा ही उत्पन्न हो। अर्थात समूर्छित जीवों की उत्पत्ति इनके शरीर के आधार से निरंतर होती है। ठीक है? और क्या कहा? चित्त चंचल, चित्त निरंतर चंचल रहता है। एक शिथिल तन,
तन शिथिल है, अर्थात घोर तपस्या करने के लिए समर्थ नहीं है। ठीक है, शक्ति भी कम है। हाँ, फिर से चित्त चंचल शिथिल तन, अर रक्त आवे अचानक। और अशुद्धि की अवस्था में इनको अचानक तकलीफ हो जाती है। और उनके सूक्ष्म मानव सदा ही उत्पन्न हो, और निरंतर उनमें सूक्ष्म मानव उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म समूर्छन मनुष्य जाति के जीव वहां पर उत्पन्न होते हैं। आगे 26वां देखिए, लिंगम य इत्थीणम, लिंगम य इत्थीणम तनंतरे नाहि कक्ष पदेसेषु, भणिदो सुमुपदो तासिम कह संयमोदी। अब उनका संयम क्यों नहीं होता है, ये इसका तर्क दे रहे हैं। देखो 26, योनि नाभि काक एवं स्तनों के मध्य में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते रहे उनके नित्य ही। फिर से क्या कह रहे हैं, इससे वे निश्चिंत नहीं रह सकती। ये इतने सारे तर्क देकर क्या कहना चाह रहे, इससे वे बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं रह पाएंगे। आगे 26 हो गया 27, यदि दंसनेन शुद्ध, क्या है, यदि दंसनेन शुद्धा सुत्तजयनेन चावि संयुक्ता, घोरं चरदिवचर्यम् इत्थिसण निजरा बनिदा। 27 का देखिए, अरे दर्शन शुद्ध हो, अरे सूत्र अध्ययन भी, अरे घोर चारित्र आचरे पर नारियों के निर्जरा। कह रहे निर्जरा नहीं हो सकती घोर चारित्र अंगीकार करने पर भी। और आप सबको पता ही होगा कि जो ये बड़े तप है, कौन से तप, आतापन योग, वृक्षमूल योग, और नदी के किनारे जो वे जो ठंड के दिनों में तपस्चरण करते हैं, कह रहे कि ये सब इनके लिए संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको निरंतर भय बना रहता ही है, आकुलता बनी रहती ही है। हाँ ठीक है। और ये देखो, अपन कोई तर्क करे साहब, स्त्रियों में भी जो आत्मा है और पुरुषों का जो आत्मा है, आत्मा में कुछ फर्क है क्या? नहीं, आश्चर्य। लेकिन देखो ना कि स्त्री पर्याय में जैसे गया, शक्तिहीन, उसकी भावनाएं अलग, और अपने को स्त्री रूप ही मानता है, कमजोर ही मानता है, समझना इस बात को। और पुरुषों में गया, अपने आप वही आत्मा बराबर अपने को स्ट्रांग मानने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकली भी वो वैसा ही देखने लगता है, अपन शक्ति से हीन है, और योग्यता भी ऐसी बन जाती कि वो शक्ति से हीन ही बन जाता है। हाँ देखो, अरे दर्शन शुद्ध हो, अर सूत्र अध्ययन भी करे, घोर चारित्र आचरे पर नारियों के निर्जरा। सभी प्रकार के तप व्रत आदि सब करे तो भी उनके निर्जरा नहीं है, नहीं हो सकती। अब निर्जरा नहीं हो सकती मतलब क्या? संयम भी नहीं हो सकता, अर्थात सम्यक तो भी नहीं हो सकता।
28वां देखेंगे। देखो 28वां सरल है प्रकरण। हाँ, आगे देखो 28वां क्या कह रहे हैं। ये चर्चा अपनी रत्नकरण श्रावकाचार में भी हुई है। तम्मातं पडिरूवं लिंगम तासिं जिणेहिं नृदिष्ठं कुलरुव वजो वोजुत्ता समणीयो तस्समाचारा। 28 का देखिए। इसलिए इनके लिंग को बस सपट ही जिनवर कहा, कुल रूप वयुत विज्ञ श्रमणी कही जाति आरिका। हाँ, कुल रूप वयुत विज्ञ श्रमणी कही जाति आरिका। ठीक है, अर्थात श्रमणी ये शब्द आरिका को क्यों लगाया? क्योंकि वो मैक्सिमम लेवल उस पर्याय में वो प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इसलिए उसको श्रमणी, ये कपड़े के साथ होते हुए भी मैक्सिमम लेवल अचीव किया, इसलिए उसको श्रमणी कहा है। आइए थोड़ा सा आगे 29। हाँ, वर्णेषु तीसु एको कल्याणंगो तवो सहो वयसां सुहुमो कुच्छारहिदो लिंगगहने हवदी जोगो। देखो, एक प्रश्न है आप सबसे। मुनिराज ये सब स्त्रियों का चरित्र सब लिखते जा रहे हैं, शरीर की संरचना का ज्ञान कराते जा रहे हैं, क्या उनको कषाय है? अरे बिल्कुल कषाय नहीं है। क्यों कषाय नहीं है? क्योंकि वो शरीर को परिग्रह के रूप में देखते हैं, और जो परिग्रह के रूप में देखता है उसको उस पर पदार्थ में आसक्ति नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, परिग्रह से देखा तो अपने आप उसका कर्तृत्व एकत्व ममत्व छूट जाता है। आगे देखो, इसका 29 का आप हिंदी अनुवाद करना था ना? नहीं, 28 का। इसलिए उनके लिंग को बस सपट ही जिनवर कहा, कुल रूप वयुत विज्ञ श्रमणी कही जाति आरिका। ठीक है, अभी ये 2-3 रह गए, इतना कर लेते फिर आज रुक जाएंगे। 28 हो गया ना, इसलिए लिंगा 29 पे आ जाइए। वर्णेषु तीसु एको कल्याणंगो तवो सहो वयसां सुहुमो कुच्चारहिदो लिंगगहने हवदी जोगा। त्रिवर्णी निरोग तप के योग की वैसे युक्त हो, सुमुख निंदा रहित नारगी दीक्षा के योग्य है। क्या कह रहे हैं फिर से? देखो, त्रिवर्णी निरोग तप के योग वय से युक्त हो, सुमुख निंदा सहित नर ही दीक्षा के योग्य है। त्रिवर्णी निरोग तप के योग्य वय से युक्त हो, सुमुख निंदा रहित नर ही दीक्षा के योग्य है। सॉरी,
देखो आचार्य, हाँ, 3 वर्णों से कोई एक वर्ण वाला निरोग शरीरी तपश्चरण को सहन करने योग्य उम्र व सुंदर मुख वाला तथा लोक निंदा से रहित पुरुष दीक्षा ग्रहण करने के योग्य होता है। भले ही 3 वर्ण बताए हैं, लेकिन हाँ, मोक्ष जाने योग्य यहाँ पर पुरुष ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक बात है। अभी 30वां एक है, वो पढ़ लेते हैं और फिर रुक जाएंगे। जो रयण तयणासो सो भंगो जिनवरे हिमने दिट्टो से संभंगेण पुणो न होदी सल्लेहनारि हो। रत्नत्रय का नाश ही है भंग जिनवर ने कहा, भंग युत हो श्रमण तो सल्लेखना के योग्य नाम। रत्नत्रय के नाश को जिनेन्द्र देव ने भंग कहा है और शेष भंग अर्थात शरीर के किसी अंग का खंडित हो जाना, वायु का रोग हो जाना, अंडकोश का बढ़ जाना आदि के द्वारा वह सल्लेखना योग्य नहीं होता। मतलब पुरुषों में भी ये कह रहे हैं, किसी अंग का बढ़ गया, कोई अंग अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो दीक्षा के योग्य नहीं माना गया है। बहुत बड़ी बात है। भावनाएं कितनी है ये नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा इनको भी दीक्षा। अंडकोश बड़ा है, लिंग बड़ा है, नहीं देंगे दीक्षा। हाँ, किसी पुरुष के स्तन बड़े दिखाई देते हो, नहीं देंगे दीक्षा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हाँ, ऐसे कोई चिन्ह होंगे जिससे उनकी साधना बाधित हो सकती है, तो उनको दीक्षा नहीं देते हैं। आचार्य जयसेन ने उक्त गाथाओं में पेज नंबर 88 पर आ जाइए। बस ये हो गया है। आचार्य जयसेन ने उक्त गाथाओं की टीका में बहुत कुछ तो गाथाओं में समागत भाव का ही स्पष्टीकरण किया है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। 26वीं गाथा की टीका में वे स्वयं एक प्रश्न उठाते हैं कि जो दोष महिलाओं में बताए गए हैं, क्या वे दोष पुरुषों में नहीं है? उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, यद्यपि ये दोष थोड़े बहुत पुरुषों में भी पाए जाते। क्या दोष था? वहां पर भय था, मायाचारी थी, है कि नहीं? ऐसा कहा था कि नहीं? 26वां देखो क्या कह रहे 26वें में। हाँ, योनि नाभि काक एवं स्तनों के मध्य में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते रहे, उनके नित्य ही। हाँ, यहाँ पर कह रहे सूक्ष्म जीव मात्र स्त्रियों में होते हैं क्या? अरे पुरुषों के भी काक में, लिंग के उधर उनके भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो कह रहे कि हाँ, उनमें दोष नहीं है क्या? फिर अगर उनमें दोष नहीं है, हाँ, उनमें दोष होते हुए भी उनको नग्नता और उनके लिंग को मोक्ष के योग्य माना जाता है, तो स्त्रियों का भी मानो, ऐसा किसी का तर्क है। तो ये उत्तर देखो, उत्तर देते हुए ऐसे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, यद्यपि यह दोष थोड़े बहुत पुरुषों में भी पाए जाते हैं, तथापि महिलाओं में बहुलता से पाए जाते हैं। हाँ, होने मात्र से समानता नहीं होती। क्या विष की कणिका और विष के पर्वत को समान कहा जा सकता है? ये एग्जाम्पल दिया गया है। एक विष का बूंद और एक विष का पर्वत जितना, बूंद नहीं कहेंगे, कण,
क्योंकि यहाँ पर बूंद कहेंगे तो फिर समुद्र कहना पड़ेगा। तो विष का कणिका और विष के पर्वत को समान कहा जा सकता है? नहीं। इसका मतलब क्या कह रहे मालूम है? स्त्रियों में जीवों की उत्पत्ति अधिक, मतलब स्त्री शरीर के माध्यम से जीव, समूर्छन जीवों की उत्पत्ति कई गुना अधिक है, ये कह रहे हैं। आगे दूसरी बात यह है कि पुरुषों के वज्र ऋषभ नाराज संगणन नामक पहले संगणन के बल से दोषों को नष्ट करने वाला मुनि के योग्य विशेष संयम होता है। उक्त दोषों की बहुलता से और वज्र ऋषभ नाराज संगणन न होने के कारण स्त्रियों के उक्त संयम कैसे हो सकता है? प्रश्न 27वीं गाथा में कहा है कि महिलाओं के निर्जरा नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। यह बात तो ठीक, पर निर्जरा भी नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, ये बात तो ठीक, पर निर्जरा नहीं होती, यह कैसे माना जा सकता है? इस कथन की अपेक्षा क्या है? उत्तर, उत्तर, अरे भाई, इसका भाव यह है कि उनके सभी भव में कर्मों के क्षय, उनके उसी भव में कर्मों के क्षय करने योग्य संपूर्ण निर्जरा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि प्रथम संगणन का अभाव होने से जिस प्रकार महिलाएं सातवें नरक नहीं जाती, उसी प्रकार मोक्ष भी नहीं जाती। हाँ, इतनी सी बात है कि निर्जरा क्या कह रहे, इसका भाव यह है कि उनके उसी भाव में कर्मों के क्षय करने योग्य संपूर्ण निर्जरा नहीं, निर्जरा नहीं होती ऐसा नहीं कहना है, संपूर्ण कर्म क्षय नहीं कर सकते ऐसी निर्जरा नहीं होती। ठीक है, चलिए रुकते हैं, अपन बचा हुआ थोड़ा सा अंश है अपन कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।